तो अगर आप भी अब यहीं हो, ठीक है, मैं भी यहीं हूँ, तो शांति से रहते हैं दोनों जने, मिलजुल के काम करते हैं। करा लेना एक बहू पे करवा लूंगी, दिखा प्रेस दिख रही है अभी प्रेस हाँ। सब। आरा तो बिक जा, तेरे सकल देख कर रो आयो। जिस औरत ने मेरा सुहाग छीन लिया, मेरे पता है मेरा पति छीन लिया, जिस मेरे दो मैं आपको बताऊँ मेरी बहनों, मैं कितनी दुखी हूँ अपनी लाइफ में। पहले तो ये नीली थी बिल्कुल लाल लाल सी, आज पीली पड़ रही। मेरे सारे ने मेरी बहनों ने, कैसी है मेरी बहनें, उम्मीद करती हूँ कि मेरी छोटी बड़ी बहनें बहुत अच्छी होंगी और उनके परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो भाई ठीक ही होने चाहिए सबके घर में, जैसे मेरे घर क्या हालात है ऐसे नहीं होने चाहिए। तो जो मेरी बहनें चैनल पर पहली बार आई है, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले मेरी बहनें। तो भाई मेरी बहनें बहुत दुआ देवा है, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देवा मेरे लिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करें मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरी दादी के लिए। तो मेरी बहनों, आप मेरा परिवार हो, आप भी मेरे को कुछ मानते होंगे, मैं भी आप लोगों को मानती हूँ, तभी आप लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर करूँ। तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं, आज भी जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतनी छींक आवाज बहुत ज़्यादा। दवाई भी नाक में, जो दवाई हो रही नाक में डालने वाली वो भी डाल ली, उससे भी नाक बिल्कुल भी खुला नहीं। और सर में जुकाम की वजह से मेरे सर में दर्द हुआ, और बुखार तो पहले भी था ही, और मेरी बाजू में नहीं कोई आराम नहीं हो रहा है। पहले तो ये नीली थी बिल्कुल लाल लाल सी, आज पीली पड़ रही मेरी बाजू साइड से में, तो यार काली काली सी लाल लाल सी है और नीली नीली, और बीच से यार पीली पट्टी, पता नहीं क्या तो हो रहा मेरी बाजू का, इसी मतलब खून इकट्ठा हो रहा। उस दिन उन्होंने धक्का दिया था नहीं, उसकी वजह से ही हो रहा मेरी इतनी दर्द है इस बाजू में। काम भी मैं बड़ी मुश्किल से करूँ, काम तो करना ही पड़ा, ऊपर से इनके ताने भी सुनने पड़ा हर रोज़। बहुत मतलब बहुत सहन करने को मैं, बहुत ज़्यादा, इतने मतलब ऐसे ऐसे इंसान ना दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिले, कहीं भी। कभी कभी तो ऐसा लगे कि भगवान मेरी ज़िंदगी में लोग कितने खुश हैं, कई लोग अपनी लाइफ में ऐसे भी, भाई दुखी भी बहुत है, बस जिस तरह मैं झेल रही हूँ नहीं भगवान इस तरह किसी ने नहीं झेला होगा। तो अभी मैंने कनिष्क को जैसे डेली रूटीन हो, कनिष्क स्कूल से आंधे 1 घंटा रेस्ट करें, फिर उसके बाद मैं इसको गेली ट्यूशन में भेज दूँ। पर वही जहाँ मैं देख रही हूँ ना मैं अपने बच्चे को, मेरा बच्चा ही बहुत सुधार, बहुत ज़िद्दी था, बदतमीज़ भी था कनिष्क बहुत ज़्यादा। और आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग्स में, पहले जो मेरे ब्लॉग्स देखते थे कितनी गंदी गंदी गाली देता था, गाली के देता अपने बाप से सीख रहा, कितनी गंदी गंदी गाली, इतनी गंदी गंदी गाली देवा है नहीं भगवान, इतने बदतमीज लोग सब। तो भाई जो जैसा घर में होगा नहीं तो बच्चे तो वैसे ही सीखेंगे, घर में अच्छे संस्कार मिलेंगे तो अच्छे सीखेंगे, रोज़ बदतमीजी से बात करेंगे छोटे बड़ों के साथ तो बदतमीजी सीखेंगे बच्चे। मेरा पति इतनी बूढ़ी बूढ़ी गाली देवा नहीं है भगवान, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। कनिष्क को ना मैं उससे दूर, मगर कनिष्क बेटा इससे दूर ही रहे करिए, बहुत गंदे लोग हैं। तो कनिष्क ना मम्मा मैंने ट्यूशन जाना, मैं ठीक है बेटा स्कूल भी जावा, होमवर्क भी करने लग गया, मतलब इन्हें खुद टेंशन होने लगी भाई कि हाँ मैंने करना। इतना छोटा सा बच्चा सारी बात समझा, हर एक रुपए के लिए तरसे हम, इसका बाप 1 रुपया भी नहीं देता। तो मेरे बेटा हाँ भाई ये भी न्यू तो एकदम चलो सुधरता नहीं बच्चा, कहो है कि मम्मा मैंने चीज़ी खानी, मम्मा मैंने चीज़ी खानी। भाई बच्चे है, बच्चे का मन भी करे, दूसरे बच्चे को देख के भी करे कि ये चीज़ खा रहा है तो मैंने भी खानी है। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि अपने बच्चों के लिए मैं हर खुशी दे पाऊँ। मेरे पति ने चलो इसकी लाइफ है, इससे मैंने कोई वो नहीं है, चलो तू सुधरता नहीं, तेरी निकिता खुश रहा, तेरा बच्चा खुश रहा, छोटा सा ना मैं उस बच्चे के लिए कुछ गलत बोलूँगी, तुम्हारी माँ भी खुश रहो जो तुम्हारा इतना साथ देने लग रही है बर के। पर मेरे से दूर नहीं रहते, मेरे हर चीज़ों में हाथ डालेंगे, पता नहीं किस तरह के इंसान है ये जो मतलब सुधरते ही नहीं। मेरे माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया कि दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। मैंने अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानी, और मतलब मेरे माँ बाप मेरे से बहुत नाराज़ है। मेरी मम्मी तो चलो खैर, पर मेरे पापा बहुत नाराज़ है। वो सोचते थे भाई कि शादी कर लेगी इसका घर बस जाएगा और इसके बच्चे इससे दूर हो जाएंगे। आप लोगों को ना मैं ऐसे, मेरे पापा कनिष्क से बहुत प्यार करा, बहुत ज़्यादा। कोई नहीं माँ बाप चाहता कि भाई उसकी बेटी से उसके बच्चे दूर हो, पर मजबूर है मेरे माँ बाप, बहुत देख रही है। मेरे मम्मी पापा ने इतनी लड़ाई कर ली इस बंदे के साथ, मार भी लिया जब गया था हमारे घर,
पर तब ये बिल्कुल भी नहीं सुधरा, बिल्कुल भी। तो मेरे माँ बाप ये जा भाई कि इसके बच्चे रह लेंगे, रख लेगा यूँ अपने बच्चे। गलत मेरे माँ बाप भी नहीं ना, मैं गलत कह रही भाई, वो बिल्कुल या सही है। उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, मेरी शादी करा रहे थे, वो भी ऐसे अजीब से लड़के से जिसका कोई वो ही नहीं था। तो ये मतलब मेरे लिए मेरे को बहुत गलत लगा। पर मेरे बच्चों से मेरे माँ बाप भी बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे मम्मी पापा ने भी ये सोचा होगा भाई हमारी बच्ची इतनी दुखी कर रखी इन लोगों ने, तो ये अपने बच्चे खुद संभालो, खुद तो ऐश लेंदा फिर मज़े लेंदा फिर, जब जी करे घर में बढ़े, जब जी करे उस निकिता ही के गुणगान गावा साथ वह नहीं यहाँ पे बाहर जा रहे। देखो मेरे को तो पार्क में जाना, मेरे तो बेचैनी हो रही, मेरा बच्चा भी रोवा हो रहा है, इतना दिमाग खराब करके रखा। मैं कहा ठीक है लिखो तुम पार्क में जाओ। कर बैठे हैं, खांसी सी हो रही बहुत ज़्यादा, मकान अंदर तो घुटन सी हो रही है, थोड़ी बाहर की हवा भी लगनी बहुत ज़रूरी है। अभी ठंडी हवा चल रही थी तो दीबू नहा लिया था, दीबू को नला दिया था, और इसने वापस वैसे ही कपड़े गंदे कर दिए। इसको कोई फायदा नहीं नलाने का, इतना गंदा। ओए मारे आंटी करेले आई आंटी और के पिट्टे की तरह कड़वा करेला खिलाओगी वाह। तो मैं सब्जी बो रखी आंटी ने, कड़वे करेले लगे, इसमें कड़वे करेले बो रखे थे बेलिए। और ये मंदा ही नूर इतने बड़े बड़े मकोड़े हैं ना, तो चप्पल पहन रहे पैरों में, लड़ भी गए नहीं इसके, फिर रोंदा फिरेगा ना, पजामी पहनता, इतना शरारती है नहीं वो बहुत ज़्यादा। दादी उरे खटोला ले आ रहे, वो जुरी बैठ जाए, यूँ भी आ जाए दादी के ला रहे। और सामने ना नीरी मैं सारी चढ़ने वास्ते निकोगा दादी से, माँ खगड़ में डरा और क्या ही। और ये सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, करा लेना बहू पे करवा लूंगी। दिखा प्रेस दिख रही है अभी प्रेस सब ने दिखा ताती प्रेस है। चल आगे नो ले तना करी नहीं बहु ना करी फिर कर ना करी मैं अपने तना के दिक्कत है फिर कर ले मन तना के दिक्कत है तो करते मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है, मन तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं करे करूँ थी बोर्ड के, मैं करे थी कपड़े धोए करूँ थी बोर्ड के, मैं दो है पैसे की मारी बंदा कुछ भी कर सके, कुछ भी हो रहा देख लो। जब तो नहीं कोई करती ना मैंने को नहीं आते पसंद, अब बहू ले आऊंगी मैं तो बढ़िया बहू इसी आऊंगी, मेरा बेटा तो मेरी सेवा करेगा, बहू मेरे सारे काम करेगी। क्यों नहीं करती बहू काम सारे लग भी मेरे तो कर में तो मेरा भी जी करा करूँ ना कर लूंगी तना के ठीक है कर ले भगवान आपको देखने लग रहा, तेरा तो कुछ नहीं जी कर, मजबूरी हो रही बेचारी की। वो तो सारा दिन सोने का काम, उसने तो खाने का काम है और ठीक है कर जाके सो जा। मैं तो क्या तरोई करे है, मैं तो क्या तरोई करे, काम कर ले, ये कर ले, वे कर ले, खराब करती रहेगी। मैं तो नहीं दिमाग दिख रही है प्रेस के मेरे भी हाथ है बग जा के। हाँ ठीक है नहीं, मैं तो अपने घर में हूँ, क्यों जाऊँ मैं, इतनी जमराट उठ रही कर जरूरत है मैं क्यों नहीं करूँ पूरा दिमाग खराब करा फलानी करा आ रहा था ने भी स्वाद आ गया बहू कर दी नहीं, बहू का करा लेना, बहू पड़ी भीतर, बहू के कपड़ों में भी सासू करा, बेटे के कपड़ों में भी, अपने कपड़ों में भी। ठीक है कर ले पता ही होता नहीं, बहू इसी बहू आ रही जब जी सारे मेरे में तो 100 गलती काट है, ये सी नहीं वैसी नहीं, भगवान आपको सबर रख के जी बेटी सबर ही रखा है मना तो सबका सबर है तो ले बेटा पी ले सारे दिन सो खाई छिपती, मैं तो सुख के लिए लिया रखी, मैं तो सारा काम करेगी तेरे जैसी थोड़ी है मेरे ना दीबू। हाँ इन्हें खिलाए जाइए सारे दिन, ठीक है नहीं सारे दिन भर इसने ही रखी है अपने बच्चों ने तो कभी तो आधा तो बिक जा तेरे सकल देख कर वो आई हो, मम्मी बाथरूम में गई बैठी की बात है। हाँ मम्मी आई अंदर खटोला अंदर लेके जाती हूँ, दादी बैठी थी यहाँ पे कुर्सी वगैरह, गुल्लो अपनी कुर्सी लिया बेटा, मैं ले जाऊँ दादी रहने दो आप ठोकर लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है दूरी कुर्सी नीट देर तक बाहर बैठे रहो, मैंने भी अपना काम ही करने के अंदर मगर रोटी थोड़ी बाहर ही बना लूँगी, आटा लगा दूँ, आटा में लगा दिया था बाहर आई मेरी थी, इनके बच्चे ने अपने बच्चे ने जो ये नहीं पोते ही इन्हें कभी भी नहीं लेंदी, कभी भी जब प्रेस करी थी वो इतना रोया था, मम्मी तो लग गया एक बार भी थी वो लोग बोलियो उठाया वो इतनी भेदभाव मतलब इतना भेदभाव करा बच्चों में भी बहुत ज़्यादा। इनका बच्चा तो इस तरह का थुल्लड़ सा, तो ये सुस्ता सा खावा पीवा कितना मोटा सा, चलो अच्छी बात है भाई बच्चे मोटे हों, सारा दिन भर भीतर ले पड़ी रहो गर्मी में उसने, और खुआवा है पियावा है, सोचा मेरा बच्चा तो भूखा दूध ले मैं दूध पिया दे इससे, इतना थुल्लड़ सा और रखा सारे दिन भर भीतर पड़ी रहो, या फिर घूमन फिरन बाहर जाए करेंगे नहीं कभी भी बाहर को नहीं आती कमरे तक
जब मैं अपने कमरे में अंदर जाऊंगी तो लड़ाई बजाने के लिए तो पट तैयार हो जाएगी। और मम्मी कभी मेरे बच्चों में हाथ भी नहीं डालती। तो और गुनू ने कभी वो किस्सा थी उस दिन मेरा पोता मैं देख रखे मैंने सारे तेरा पोता कितनी मेरी ममता तने पोते की उसने ही रख ना मैं लेकर जाऊंगी ना बाहर। मेरे पति में कभी बच्चे खिलाए ना खिलाने आते करते रहो बच्चे शू शू करते रहे चेंज करते इनकी निकल कोई वो नहीं कितना गिल्ली हो रही थी बेचारे की रोने लग रहा था जब वो। चलो भाई बच्चे के लिए मैं गलत नहीं बोलती बच्चा छोटा सा भगवान का रूप है। पर बहुत पछताऊंगी माँ बेटा जितना मेरे बच्चों के लोग कर रहे नहीं। मन दीबू कितनी हो दीबू इतना वो करे थी दादी माँ पर एक दस की लगनी लगाई इस की लगाई है भगवान दीबू देखे खड़े सारे झाड़ू वाला दादी लिया नहीं मैं ओए मन कोई दे बाहर जा रहे मन कोई देखा शाम का टाइम हो रहा नहीं देख दिखा है हमारा क्या झाड़ू है होते चप्पल भी नहीं पहनता 2 मिनट नहीं रहता चप्पल ना। मैं तो कड़ी बानी हम भीतर है लो देख हाँ बेटा केक हुआ हां भाई तो मैंने कर लिया ये हम दे चलो इतनी तबीयत खराब हो रही प्रिया देख मेरी बात सुन। अपना तो तू यहाँ से जाने वाली है ठीक है और तने क्या सोच रखा कि मैं भी कहीं जाने नहीं वाली। देख अच्छा मैं आई हूँ आराम से बात कर रही। 2-3 दिन की चिक चिक से मुझे हो गया है सर में दर्द। मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकती ठीक है। इसलिए मैंने कुलदीप को पहले ही बोला था कि उसको यहाँ से निकाल दो भेज दो उसके मायके। तू ना जितनी सुन तो प्यार ले, से तो यहाँ बात सुन करने तो आई ले। है, नहीं सुनना कुछ भी और मेरा सर में दर्द सुन ले है, ठीक है देख। नहीं चुड़ैल है, देख, तू चुड़ैल शांति से सुन ले हाँ। पहले मेरी बात ठीक है। मैंने कुलदीप को बोला था उसे भेज दो अपने मायके मैं तभी आऊंगी। बट मेरे को नहीं पता था कि तू यहाँ पर है इसलिए तुम लोगों ने तो नहीं पूरी प्लानिंग करी थी पूरी प्लानिंग पर की कुछ थी? नहीं होता की हुआ थी? कुछ की थी? कितनी कुत्ती आएगी इस घर में गई वो भी ऐसे या तू भी ऐसे ही वो जाएगी। तो चल थी कोई नहीं वो तो भेजी मैंने भी ऐसी आई, वो तो मैंने ही तू भी भेजी ऐसी थी जाएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आऊं और कलेश हो ठीक है फालतू का कलेश हो। मेरे को उस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप भी अब यहीं हो ठीक है मैं भी यहीं हूँ तो शांति से रहते हैं दोनों जने मिलजुल के काम करते हैं। आपके भी बच्चे हैं 2 मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है वो तीनों आपस में। तेरा बच्चा तू जान मैंने कोई मतलब नहीं है अब चल बाहर निकल यहाँ से मेरे तो माफी मांगन आई न्यू को कि मिलजुल कर रहते हैं। मेरी बहन मेरा पति छीन के और न्यू को कि मिलजुल कर रहते हैं। जिस औरत की मैं मतलब शक्ल भी नहीं देखना चाहती वो औरत आज मेरे तो न्यू को है कि मिलजुल कर रहते हैं। इतनी नफरत हो रही मैंने इस औरत की इतनी नफरत हो रही मैंने बहुत ज्यादा। इसके गिलों में प्यार कर रहा हूँ इसके गिलों में मिलजुल कर रहा हूँ। जिस औरत ने मेरा सुहाग छीन लिया मेरे पता है मेरा पति छीन लिया जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। शादी इनको मैंने शादी कर रखी बहुत पहले कर रखी तेरे भी पहले ही तूने उजाड़ रखा मेरा घर इसका घर मैं तब उजाड़ दी जब मैंने इसके बारे में पता होंदा जब मैंने भाई न्यू पता होंदा मेरा पति किसी और से प्यार करा या इसकी पहले शादी हो रही तब वो उजाड़ दी ना मैं इसका घर। मेरे को कुछ भी पता कुछ भी इसके बारे में कोई अता पता नहीं कि इसकी लाइफ में या चुड़ैल है ऐसा कुछ है। मैं तो सपने में सोचूं भी नहीं इसके बारे में। और मैं उस कुगड़ी ने इतना कोसू दिन रात जब भी मैंने नींद खुला नहीं मेरी नींद खुला के नींद ही नहीं आती इतने दिनों के मैंने यही सोची भगवान कौन सी कुगड़ी थी जो मैंने इस आदमी से मैंने ब्याह करे। ये भगवान कौन सी कुगड़ी थी मैंने इस आदमी से मैंने ब्याह करे। आज मैं बहुत पछता रही अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर दी तो मैं शायद खुश होंगी अपनी लाइफ में इतनी दुखी को नहीं हूँ। हमेशा अपना लिया हुआ फैसला भी बहुत गलत हुआ कभी कभी बहुत। और इतना मैंने तो अपनी जिंदगी का फैसला लिया। जिंदगी छोटी नहीं है बहुत बड़ी है। कहने के लिए तो कह दे कि 4 दिन की जिंदगी है पर 4 दिन की जिंदगी बहुत बड़ी है या बहुत बड़ी है। एक दिन का काम को नहीं। मैं ना आज सच्ची बताऊँ नहीं आप मेरी बहन जी मेरे 2 मैं आपको बता दी मेरी बहन मैं कितनी दुखी हूँ अपनी लाइफ में मतलब कितना हो रहा मैंने अफसोस कि भाई मैं इस आदमी तो मैंने ब्याह कर इस आदमी तो ब्याह कर सारे दिन भर मेरे तो लड़ाई सारे दिन भर झगड़े। पर मानो भाई आप लोग मेरा परिवार हो तभी मैं आप लोग के साथ सारी बातें शेयर करूं। कभी कभी ना अंदर से इतनी टूट जाऊं मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक है इतना जुकाम खांसी सर में दर्द हो रही और गले में बहुत ज़्यादा दर्द। फिर भी मैं खींची अपनी लाइफ सोचो अपने बच्चों के लिए टूटना नहीं है मैंने। पर आज या मेरे तो माफी मांगना यार। ऐट देखिए इसकी कितनी ऐट है इसमें किस तरह बोल रहे छिपकली सी
दुख कितना हुआ मैंने, मैं घर में हूँ, बच्चा भी ले रही, बच्चा देखो नहीं, मेरा बहुत जड़ा उठा था, मेरा बहुत